नमस्कार, आदाब, सत्यम जयते। कैसे हैं आप सभी? मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास लेके जो हमने पूर्व में स्टार्ट कर रखी है। हिंदी में आज हम विकारी शब्द में संज्ञा को करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? विकारी शब्द में संज्ञा को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके अंतर्गत छोटे-छोटे टॉपिक है वो जो पढ़ने वाले हैं, वो हमारी एक तो रहेगा कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, और उसके बाद में इसकी परिभाषा क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। इस 3 बिंदुओं के साथ हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि शब्द में मूलतः बड़े-बड़े हम 2 शब्द पढ़ते हैं। विकार के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से पढ़ते हैं, तो विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और विकारी शब्द का ये एक रूप है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा टॉपिक जिसके 3 टॉपिक है, सब टॉपिक है: शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार। इन 3 बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे और संज्ञा टॉपिक को हम क्या कर देंगे? पूर्ण कर देंगे। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। नाम से मतलब ये कि संसार की कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम हो। जैसे मैं आपसे पूछूंगी आपका क्या नाम है, आप कहेंगे कि सर मेरा नाम रवि है, कोई कहेगा सर मेरा नाम कैलाश है, कोई कहेगा सर मेरा नाम मंजू है, कोई कहेगा सर मेरा नाम ये है। तो ABCD जो भी आपका नाम है, संसार में आप आए हैं, आपको कोई ना कोई नाम मिला है। इस संसार की कोई भी वस्तु जिसे कोई ना कोई नाम मिला हो वो संज्ञा है। जैसे मैं मेरे जिस स्टूडियो में हूँ या जहाँ मेरी क्लास में हूँ, वहाँ मेरे को बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जैसे पंखा है, लाइट है, दीवार है, बोर्ड है, ये मार्कर है, आपको माइक दिख रहा होगा, मेरी शर्ट दिख रही होगी, है ना? इन सब के कोई ना कोई नाम है। सामने ये दीवार है और ये जो बोर्ड है, इन सब के कोई ना कोई नाम है। तो नाम है, यही क्या है? संज्ञा है। संसार में जितनी भी वस्तुएं जिनका कोई ना कोई नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। आप जंगल की कोई चीज़ उठा लीजिए, आप घरों की कोई चीज़ उठा लीजिए, आप अपने विद्यालय की कोई चीज़ उठा लीजिए, आप अपनी दुकान की, और जहाँ जहाँ आप काम करते हैं संसार की कोई भी वस्तु, उसका आप नाम उठाइए, और अगर उसका नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। तो शाब्दिक अर्थ मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संसार की कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई नाम है उसे अपन क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में आती है परिभाषा। परिभाषा से मतलब होता है कि संज्ञा की परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को, वापस वही बात, लेकिन इसने कैटेगराइज कर दिया, इसने यहाँ आके वर्गीकृत कर दिया कि हम केवल उन्हीं का नाम, किनको? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और स्थान का नाम, इन तीनों के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। वैसे संसार के सारे शब्द, सारे नाम हैं जो, वो सारे संज्ञा है। लेकिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हमने परिभाषा में थोड़ा सा इनको कैटेगराइज कर दिया, थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया अपने नॉलेज के लिए। हम इस भाषा को, इस परिभाषा को अच्छे ढंग से समझ सके, इसके लिए हमने क्या कहा? कुछ व्यक्ति, कुछ स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। वैसे संसार के सारे नाम है, संसार में जो भी वस्तु है इसका कोई ना कोई नाम है, और वो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ अगर हम संज्ञा से करें तो संज्ञा हमें भाषा के विज्ञान में वो सारे शब्द देती है जो संसार में उपलब्ध है। हम अब उसको कैटेगराइज करेंगे। ये जो कैटेगराइज करेंगे या वर्गीकृत करेंगे, ये क्या है? उसके प्रकार है। इसके क्या है? प्रकार है। तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं वो हम बात कर लेते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। संज्ञा के मूलतः 3 प्रकार है। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली कौन सी आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी आती है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मूल प्रकार है जो 3 प्रकार के, एक तो व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है और जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है अपने को। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो संसार में एक होगी, यानी एक वचन होगी। कैसी होगी? एक वचन होगी। फिर से दोनों को पढ़ ले कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, ये भी किसी व्यक्ति की जगह प्राणी, किसी वस्तु की जगह वस्तु और किसी स्थान की जगह स्थान, दोनों में सेम डेफिनेशन रहेगी, लेकिन अंतर रहेगा
कि ये तो एक वचन रहेगा और ये क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, अगर आप इन दोनों को कैटेगराइज कर गए तो संज्ञा का ये दोनों प्रकार, कंप्लीट और भाववाचक संज्ञा एक अलग तरीके की है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर उस तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर संज्ञा नाम का टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में फिर से अंतर करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें अंतर, बड़ा अंतर केवल यही होता है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो केवल एक होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान ही होता है लेकिन एक होती है, एक वचन होती है। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो प्राणी होता है, स्थान होता है, वस्तु होती है, लेकिन एक ही शब्द में अनेक होता है। वो एक ही शब्द में एक होता है, ये एक ही शब्द में अनेक होता है, यानी ये एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष, विशेष का मतलब होता है पर्टिकुलर एक आदमी। किसी एक का नाम लो तब वो पर्टिकुलर एक आदमी है, वो विशेष है। जब मैं संसार के सारे आदमियों, एक शब्द लो और उसमें संसार के सारे आदमी आ जाए, वो सामान्य परिस्थिति है। वो क्या है, सामान्य। सामान्य शब्द की बात करता है जातिवाचक और विशेष की कौन करता है, व्यक्तिवाचक। फिर से समझिएगा, इस प्रकार से भी नहीं समझ आया तो अब समझ में आएगा। अब इसके उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक, अब अभिषेक है वो विशेष है, सारे लड़के अभिषेक नहीं है, एक ही है जो अभिषेक है। मैं कहूं कि मेरी क्लास को जो अभिषेक है, इसका मतलब मैं किसी एक विशेष लड़के के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अभिषेक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में पंखा, और एक है उषा का पंखा। जब मैं बात करूं पंखे की, जब मैं बात की मैंने अभिषेक की, अभिषेक एक था, और यही बात अगर मैं कहता कि लड़का, मेरी क्लास का कोई एक लड़का इधर आओ, क्या मेरी क्लास ये डिसाइड कर पाती कि सर ने किस बच्चे को बुलाया? नहीं ना। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मैंने किसी की विशेष का नाम नहीं लिया, मैंने सारे लड़कों का नाम लिया। एक शब्द जो सारी क्लास को डिनोट कर दिया, लड़के जाति को सारे को डिनोट कर दिया, वो था लड़का। हम किसी एक को डिसाइड नहीं कर पाए। तो इस शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। ये किसी एक शब्द, एक के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये बहुत सारे लड़कों के बारे में बात कर रहा है, एक समूह के बारे में बात कर रहा है। इसलिए जाति क्या होती है, सदैव बहुवचन होती है। और अगर मैं ये कह देता कि यार वो रमेश कौन है, लड़का तो आना है लेकिन लड़के में से किसको आना है, रमेश को आना है, तो रमेश एक हो जाता, विशेष हो जाता। जब कोई एक की बात करे तो व्यक्तिवाचक, जब वो बहुत सारों की बात करे तब क्या हो जाएगा, सॉरी, जब एक की बात करे तो व्यक्तिवाचक और बहुत सारों की बात करे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे लड़का शब्द एक है लेकिन लड़के सारे हैं, एक समूह के बारे में बता रहा है, एक जाति के बारे में बता रहा है। फिर देखिए पंखा, पंखा तो सारे हैं। आप जहाँ रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, या क्लासेज में, कोचिंग में, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके रूम में भी लगा हुआ तो पंखा पंखा ही है, और मेरे रूम में भी लगा हुआ पंखा है, ये भी पंखा है, वो भी पंखा है। लेकिन हो सकता है आपकी क्लास में लगा हुआ पंखा किसी विशेष कंपनी का, ब्रांड का हो, और मेरे पास लगा हुआ पंखा है वो किसका है, उषा का है। तो मेरे लिए ये विशेष हो गई। जब हम उस कंपनी के ब्रांड के साथ उसको जोड़ देते हैं तो वो विशेष हो जाता है। तो जब विशेष हो जाए तो वो एक हो जाएगा। जब केवल पंखा होगा तो वो पूरे संसार के जितने पंखे हैं सबकी बात कर रहा है। तो पंखा एक जातिवाचक है और उषा का पंखा क्या है, व्यक्तिवाचक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा शहर और यहाँ लिखा जयपुर। देखिए, जहां से मैं जिस कस्बे या शहर से आता हूं, एक तो वो शहर हो गया, एक आप वाला शहर हो गया, एक कोई तीसरा है उनका शहर हो गया, एक आपके जो फ्रेंड्स हैं सबके अलग अलग शहर हैं उनके भी शहर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सब जिस शहर से आते हैं वो सारे शहर हैं। वो सारे क्या है, शहर है। ये शहर शब्द भारत के जितने शहर हैं उन शब्द को अपने अंदर लपेटे हुए, एक शब्द बहुत सारे समूह को अंदर अपने अंदर लपेटे हुए रखे, यानी एक ही शब्द बहुत सारी चीजों को बताए, बहुवचन हो, वो होता है जातिवाचक। क्या होता है, जातिवाचक। जब यही शहर में एक डिनोट कर दूं कि जयपुर, अब भारत के लिए जयपुर की बात है, राजस्थान की राजधानी। जब मैं बात करूं लखनऊ, इस लखनऊ से मतलब है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का शहर। जब मैं कोलकाता की बात करूं तो वह पश्चिम बंगाल का शहर है। मैंने भोपाल का नाम लिया, आप केवल मध्य प्रदेश के बारे में सोचेंगे, आप किसी अन्य स्टेट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने किसी एक विशेष का नाम ले लिया। जब हम ऐसा शब्द लें जो किसी, हमारा सारा ध्यान एक की तरफ कर दे तो वो व्यक्तिवाचक, और वही शब्द जब अनेकता की ओर कर दे, अनेक की ओर कर दे, तो वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एक वचन होती है, एक की बात करता है, विशेष की बात करता है। जातिवाचक होती है वो बहुवचन होती है, बहुत की बात करता है। और सामान्य की बात होती है, किसकी बात होती है? सामान्य की बात। सामान्य का मतलब पूरी जनता, विशेष का मतलब कोई एक। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब अपन आते हैं तीसरे पाठ में, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मूलतः इसकी जो परिभाषा है वो ये है, भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जब हमने ये पढ़ लिया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप ये पता करें कि आपको दो संज्ञाओं का पता चल चुका है। जब तीसरा वर्ड रहेगा तो वो क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा का। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि कभी भाव का, अवस्था का, गुण का अथवा दशा के नाम को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सुख, सुख एक भाव है, और बचपन और सुंदरता, ये तीन शब्द हैं, वो हमें भाव प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? भाव प्रदर्शित करते हैं। एक मैं जब आपको आगे विशेषण करवाऊंगा, वहां आएगा गुणवाचक विशेषण। तो ध्यान रखना, एक विशेषण होगा, और विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण। जब आप गुणवाचक विशेषण करेंगे तब आप कंफ्यूज होंगे कि ये भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। मैं फिर से आपको वहां बताऊंगा जब विशेषण करवाऊंगा कि विशेषण किसी भी संज्ञा से पहले लग के या बाद में लग के उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, लेकिन संज्ञा शब्द तो मूल खुद होता है, ये किसी की विशेषता नहीं बताता। आप तो केवल विशेषण और भाववाचक संज्ञा जब शब्द आए तो कोई भी शब्द यहाँ रख लेना। जैसे लड़का लिख दिया आपने यहाँ, आप यहाँ केवल एक ही बात रखें, अच्छा, अच्छा लड़का, इसका मतलब अच्छा लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो गया विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा सुख, यहाँ आप लिखिए सुखी, सुखी लड़का। आप देखेंगे कि सुखी, सही बात है, लड़का क्या हो सकता है? सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं सुख, सुख लड़का, ये शब्द आपको लग रहा है क्या जच रहा है? नहीं जच रहा। अगर ये नहीं जच रहा तो इसका मतलब ये भी भाववाचक है, और ये खुद क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द के साथ आके उसकी विशेषता नहीं बता सकता। तो अब ये दो जगह वाला बड़ा अंतर अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको भाववाचक संज्ञा में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद में सुंदरता, आप लिखिए सुंदर, सुंदर लड़का, लेकिन सुंदरता लड़का नहीं हो सकता। सुंदर लड़का लड़के की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, लेकिन सुंदरता शब्द स्वयं में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। स्वयं में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को एक समझने का और तरीका बेटर है, जो मेरे स्वयं का क्रिएट किया हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको बात वो समझ में आ जाएगी। आप क्या करें, जब भी भाववाचक संज्ञा के बारे में आपसे कोई शब्द पूछा जाए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए भाववाचक संज्ञा का, तो आप क्या करें, तुरंत अपनी हथेली को आगे बढ़ाएं और उस शब्द को अपनी हथेली पे रखिए। उस शब्द को क्या रखिए? हथेली पे रखिए। अगर वो शब्द आप हथेली पे रखने के बाद देख लें, अगर आप उस शब्द को हथेली पे रखने के बाद में देख लें, मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है, ये बात आपकी परीक्षा हॉल में गूंजेगी संज्ञा के बाद। फिर से गौर से सुनिएगा कि जब भी आपको संज्ञा के इन दो पार्ट से इसको अलग करना हो तो कैसे करना है? जो भी शब्द आए, जैसे आपके सामने शब्द आया प्रेम, आपके सामने शब्द आया क्रोध, आपके सामने शब्द आया ईमान, ठीक है, और शब्द आ गया बेईमानी। आप क्या करें, इन शब्दों को, कोई भी शब्द आए उसे उठा के हथेली पे रखना है। अगर आप उस शब्द को नहीं देख पाए, अगर आप उस शब्द को नहीं देख पाए तो वो उसका मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर आप उस शब्द को देख लेते हैं, इसका मान लेना कि वो या तो व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ। आप हाथ की अपनी हथेली आगे बढ़ाइए और चेक कीजिए कि क्या वो जाति या जाति या व्यक्ति के से अलग भाववाचक है या नहीं है। मैंने बोला लड़का, लड़का आपने यहाँ रख के देखा, लड़का वैसे हथेली पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन आप देखिए कि अगर लड़के को अपने छोटा छोटा करके या छोटा सा करके भी अगर रखें तो क्या देखा तो जा सकता है ना? देखा जा सकता है। इसका मतलब भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब मैं आपको कहूँ शहर, शहर को देखा जा सकता है। अरे जब अपन पूरी पृथ्वी को ग्लोब रूपी देख के, ग्लोब को यहाँ रख के पृथ्वी की एक आकृति को देख सकते हैं, तो शहर का भी एक छोटा मैप बना के देख सकते हैं। शहर को भी देख सकते हैं, नदी, नदी को भी देख सकते हैं।
देख सकते हैं। मैंने कहा मोहन, मोहन को भी देख सकते हैं। लेकिन आप मेरे को बताइए, यहाँ प्रेम रख के मुझे प्रेम देख के बताइए, प्रेम कैसा दिखता है? प्रेम लड़का नहीं है, ये प्रेम भाव है। आप मेरे को ईमानदारी देख के बताइए, यहाँ नहीं देख के बता सकते आप, है ना? और आप ईमान नहीं देख के बता सकते, आप मुझे क्रोध यहाँ देख के बताइए। जो शब्द यहाँ रख लीजिए और आपको दिखाई नहीं दे भाववाचक संज्ञा, तो मेरे हिसाब से अब आपको भाववाचक संज्ञा भी समझ में आ चुकी है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा है वो मूलतः 5 शब्दों से बनती है। तो जातिवाचक शब्द से भी भाववाचक बनती है, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से, एक क्रिया से और एक अवयव शब्द से। संज्ञा शब्द मूल से बन रही है केवल जातिवाचक से। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक शब्दों से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, क्रिया से और अवयव शब्द से। यानी विकारी और अविकारी सारे शब्दों से क्या बनती है? भाववाचक बनती है। जैसे मानव, मानव शब्द जाति का है। एक मानव शब्द लेते ही बहुत सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं कि जितने भी आदमी, पुरुष, महिलाएं हैं वो सब मानव है। तो ये जाति है। ता हमने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया, तो मानवता बन गया। मानवता को आप यहाँ रख के देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है। आपका उत्तर यही होगा कि सर मानवता को हम देख नहीं सकते। अगर हम मानवता को नहीं देख सकते तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र को हम देख सकते हैं लेकिन मित्रता को हम कभी देख नहीं सकते। केवल क्या की जाती है? महसूस की जाती है। वे सारे भाव, वे सारे शब्द जो केवल हम महसूस करें उन्हें क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। उसके बाद में आगे शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है? गुरुत्व। हम गुरु को देख सकते हैं लेकिन गुरुत्व हमारे और शिष्य और गुरु के बीच का जो भाव है उसे गुरुत्व बोला जाता है। बच्चा शब्द है, बच्चे को यहाँ देख सकते हैं लेकिन बचपन को हम नहीं देख सकते। बचपन भी एक भाव है। भक्त को देख सकते हैं, भक्ति को नहीं देख सकते। उसके बाद में निज, निज सर्वनाम से, निज सर्वनाम है। निज, निजता, अपना, अपनता, सर्व, सर्वस्व। साफ का सफाई और मीठा का मिठास। ये मैंने कहा था ना, विशेषण में आपको पता चलेगा। जैसे मीठा, मीठा पानी, पानी की विशेषता बता रहा है मीठा, लेकिन मिठास पानी नहीं हो सकता। तो मिठास, वीर से वीरता और लाल से लाली। उसके बाद में खेलना, खेलना से खेल हो गया। क्रिया से देखो, खेलना से खेल बन गया, खेल भी एक भाव है। पढ़ना से पढ़ाई हो गया, पढ़ना से पढ़ाई क्या हो गया? एक भाव है। और चुनना से चुनाव क्या हो गया? एक भाव है। उसके बाद में अवयव से, अवयव में जैसे भीतर, भीतर खड़ा है, भीतर से भीतरी हो गया, ऊपर से ऊपरी हो गया, समीप से सामीप्य हो गया और शीघ्र से शीघ्रता हो गया। तो ये सारे वो शब्द है जो हमारे जातिवाचक से भाववाचक बने, सर्वनाम से भाववाचक बने, विशेषण और क्रिया और अवयव से क्या बने? भाववाचक संज्ञा बने। इसके साथ साथ हम बहुत सारे विद्वान या बहुत सारी पुस्तकें हैं वो हमें क्या बताती है? हमारे समुदायवाचक और पदार्थवाचक को भी संज्ञा के अन्य भेद मान लिए जाते हैं। कई पुस्तकें मानती भी है, मान लिए जाते हैं, लेकिन मूलतः समुदायवाचक ऐसा शब्द जो पूरे समुदाय को बताए। क्या बताए? पूरे समुदाय को बताए। जैसे मैंने बताया पुलिस, पुलिस एक पूरी समुदाय को बता रही है। आर्मी या सेना एक पूरे समुदाय को बता रही है। जब कोई एक शब्द पूरी जाति को, ऐसी जाति को बताए जो पूरे एक समुदाय के रूप में हो, तो समुदायवाचक होता है। पदार्थवाचक में पदार्थ होता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, है ना, दूध हो गया और चीनी हो गया, ये भी पदार्थ ही है ना। और उसके बाद पानी मैंने बता ही दिया, ये भी पदार्थ ही है। तो पदार्थ है वे सभी वस्तुएं जो पदार्थ के रूप में है। लेकिन इन दोनों को अलग अलग नहीं मान के, और जो स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसे जातिवाचक का ही पार्ट मानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे विकारी शब्द में जो संज्ञा शब्द है उसको हमने सबसे पहले शाब्दिक अर्थ के रूप में ये देखा कि संसार के जितने भी शब्द हैं, संसार के जितने भी नाम है वो सारे क्या है? संज्ञा है। उसके बाद परिभाषा में देखा हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में हमने इसके प्रकार देखे। प्रकार में मैंने ये बात की कि संज्ञा के मूलतः 3 ही प्रकार होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान, कतिपय कुछ पुस्तकें भी इस संदर्भ में इन्हें 5 प्रकार की संज्ञा के विभाजन करती है। लेकिन समुदायवाचक और पदार्थवाचक जो संज्ञा के प्रकार है हम उन्हें अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको समुदायवाचक और पदार्थवाचक है वो जातिवाचक की पार्ट है, और इस तरह से हम केवल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में विस्तृत संदर्भ के रूप में पढ़ेंगे। तो संज्ञा मूलतः ये विशेष रूप से 3 ही प्रकार पढ़े जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में मैंने आपको ये बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो विशेष हो, केवल एक का नाम ले और एक वचन होगा। और दूसरा जातिवाचक में क्या होगा? विशेष नहीं होगा, सामान्य की बात करेगा। और दूसरा बहुवचन होगा, यानी बहुत सारों की बात करेगा। तो ये 2 चीजें हमने एक साथ देखी थी। मैंने कहा था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप अंतर कर लेना, और जो पीछे बचेगा वो क्या रहेगा? भाववाचक रहेगा।
और भाववाचक में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप भाववाचक संज्ञा देखें तो आप अपने हाथ की हथेली आगे निकालिए, उस शब्द को अपने हाथ की हथेली पे रखिए। यदि वो शब्द आपको दिखाई दे जाता है तो मान लीजिए वो भाववाचक संज्ञा है, सॉरी, नहीं है। अगर आपको वो शब्द दिखाई दे देता है तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है। अगर वो नहीं दिखाई देता है इसका मतलब वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मैंने कहा भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और उसके बाद में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जो अवयव शब्द है इनसे भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के विकारी शब्द में जो संज्ञा नाम का जो टॉपिक था उसे हमने पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा या हमारी अकेडमी उम्मीद की जो टीम है वो जो काम कर रही है, इस काम से आप खुश रहेंगे, और आपको हमारा काम अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाइए आप और उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर राजस्थान एसआई के लिए या भारत की कोई भी भर्ती परीक्षा है जहाँ पर आपकी हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु है, हम उसके लिए भी एक थानेदार सीरीज चला रहे हैं। राजस्थान एसआई को संदर्भ में देखते हुए, राजस्थान एसआई भर्ती 2026 को देखते हुए हमने वहाँ हिंदी के लिए, हिंदी की पाठ्य वस्तु के लिए एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। आप उसे क्विज मोड में बिल्कुल फ्री है, फिर से कहते तो बिल्कुल फ्री है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके साथ में हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है आप उसे भी फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए। अगर हमारी इस क्लास से संबंधित कोई पर्सन है, और अगर आप क्लास से संबंधित कोई पर्सन पूछना चाहते हैं, अदर कोई इंक्वायरी है हमारी टेस्ट सीरीज और कौन कौन सी चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे संबंधित कोई भी पर्सन है वो छोड़ दीजिए, हम देख के उसकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ एक सूचना और ये है कि हम साइकोलॉजी के लिए भी भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए भी फ्री क्विज आधारित टेलीग्राम पर वो भी टेस्ट सीरीज जारी है, आप उसे भी दीजिए, वहाँ भी आप देखिए कि आप कहाँ स्कोर कर पा रहे हैं। और इसके साथ हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनको क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरा इनको शेयर भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी हुई जो जानकारी है, संज्ञा टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सतगुरु, जय हिंद।